जूठे पानी से यदि आपने हाथ धोए तो भी अशुद्ध रहेंगे। पानी पीने के बाद स्वच्छ जल से हाथ धोने चाहिए। भोजन बड़ी ही पवित्रता से बनाना चाहिए और बड़ी ही पवित्रता से करना चाहिए। जैसा भोजन बनाने वाले का मन होता है वैसा ही खाने वाले का मन हो जाता है। यदि आप गुस्से में भोजन बनाएंगी और आपके बेटे अगर खाएंगे, आपके पति खाएंगे, तो जैसा मन करके आप बनाएंगी वैसा ही गुण उनमें जाएंगे। तो इसलिए भोजन हमेशा प्रसन्नता से बनाना चाहिए तो घर में सुख शांति आती है। अब आप कहें कि वो कैसे? जो भोजन बनाते समय आपका मन होगा और वही मन उसमें जाता है। वो कैसे? जैसे कि हम एक कथा में गए थे, चल नहीं हेलो 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 चेक। हाँ वो बेटा हेलो 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 चेक। बोलो जय श्री सीताराम। थोड़ा और बोलिए हम लोग। बोलो जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए एक बार भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। तबला की चाटी की आवाज और बढ़ाओ थोड़ी सी। तबला की चाटी की भैया थोड़ी तबला की चाटी और बढ़ाओ। सभी भक्तानी की सेवा करते हुए आनंद के साथ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय श्री राधे
तो कभी भी क्रोध में भोजन नहीं बनाना चाहिए। पहले की हमारी माताएं जो हमारे कहा महाराज आप लोग कहाँ भोजन बनाओगे, ये शर्मा जी है बिहार के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, ये भोजन बना दिया करेंगे, बहुत ही अच्छे रहे वो बेचारे, बहुत ही अच्छे रहे। भोजन उन्होंने बनाया, पहले दिन बनाया, बड़ा अच्छा भोजन बनाया, बहुत अच्छा लगा। भोजन हमने किया हम लोगों ने, तो घर की याद आने लगी। भोजन करने के बाद घर की याद आने लगी। दूसरे दिन भोजन किया सुबह, फिर घर की याद आने लगी। हम लोगों ने सोचा अभी घर से कल ही आए हैं और घर की याद आने लगी। हाँ, घर की याद आती है जब 10 हो जाए, 10-12-15 दिन हो जाए तो याद आती है। और कल ही गए, कल ही याद आने लगे। महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने पूछा कि ये बताओ तुम्हें घर की याद आ रही है? हमने हाँ गुरु जी हमें तो याद आ रही है, कि हमें भी आ रही है। और साथियों से पूछा तुम्हें आ रही है? कि हाँ हमें भी आ रही है घर की याद महाराज। तो उन्हें बुलाया, भंडारी को बुलाया कि भैया ये बताओ, सही सही सत्य सत्य बताना, सही सही बताना, जब आप भोजन बना रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे? तो उन्होंने कहा अरे महाराज क्या बताएं, कि नहीं नहीं, गुरु जी ने कहा कि सही सही बताओ, सत्य बताना भाई। तो वो सत्य बताने लगा, रोने लगा बेचारा। कहा कि क्या बताएं, 4 महीने हो गए, घर पहुंच नहीं पाए और यहाँ नौकरी करते हैं, तो घर की याद आ रही थी बहुत। एक बेटी है, बेटी की भी फीस भरनी है, वहां भी जाना है और ये भी करना है, वो भी करना है, तो हमें घर की याद आ रही थी। और घर की याद ही हमें ज्यादातर आती है, क्योंकि घर नहीं पहुंच पा रहे हैं 4 महीने से। कोई भी काम करे घर की याद आती है ज्यादा, भोजन बनाते समय ज्यादा आती है। तो हमने कहा इसीलिए हम लोगों को याद आई करती। तो इसलिए तभी ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमारा रिसर्च किया हुआ है। तो जो लोग जैसा मन भोजन बनाने में होता है वही खाने वाले का मन हो जाता है वैसा ही। यदि आप भगवान का भजन करते हुए, चिंतन करते हुए भोजन बनाएंगी, आपके पुत्र खाएंगे, आपके पति खाएंगे, आपके बेटे खाएंगे, जो भी खाएगा तो उनमें भक्ति संचार होगी। तो इसलिए हमेशा पवित्रता के साथ भोजन बनाना चाहिए। तो ये बफर सिस्टम जो हम लोग करते हैं, एक दूसरे का झूठाई तो खाते हैं, कहते हैं ये शुद्ध भोजन है। यदि भोजन अन्न शुद्ध नहीं होगा, भोजन शुद्ध नहीं होगा, तो क्या शुद्ध बुद्धि रह सकेगी? शुद्ध बुद्धि रह ही नहीं सकती है। इसलिए मैं ऐसे बफर शत्रुओं का विरोध करता हूं। जब भी आप अपनी, और मैं विरोध करता हूं जो लोग अपने बेटों के लिए दहेज मांगते हैं, कहते हैं हमें इतना दहेज चाहिए, 10 लाख चाहिए, 12 लाख चाहिए। मेरा कहना है उन बेटियों के माता पिताओं से दहेज, जो भी पिता दहेज मांगे अपने बेटे के लिए, ऐसे घर में अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना। दहेज हो तो दहेज का मतलब होता है जो अपने हृदय से बेटी का पिता दे दे बेटी के लिए, उसे दहेज कहा जाता है। और कन्यादान करने वाला बड़ा होता है, बेटी वाला बड़ा होता है, लड़के वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। तो हमारे साथ एक बफर सिस्टम में एक दादाजी गए, बफर सिस्टम में पहुंचे, उन्होंने कहा क्या करें, दांत हिलते हैं, क्या खाएं? तो हमने कहा क्या ले आए तुम्हारे लिए? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ ले आओ बेटा कि जो हम खा लें। तो हमने कहा ठीक। हम गए, एक जगह सेवई लगी थी, तो हमने कहा भैया जी सेवई दे दो थोड़ी। तो हम जानते नहीं थे कि सेवई है क्या है, वो चाव में थे, नए नए चले थे, तो उनका भी ठेला लगा। हमने चलो जी सेवई ये खा लेंगे दादा आराम से। तो हमने उससे वो सेवई ले ली, हम लेके चल दिए। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं खा पाओगे। तो हमने कहा बताओ कि इसकी मशीन तो ले जाओ खाने वाली। हमने कहा मशीन से ये खाया जाता है क्या? ये मशीन, ये इसकी वो तो ले जाओ मशीन, चम्मच। तो उसने जो है मशीन थी, उसमें 3 नौकें थी।
तो हमने कहा बताओ इससे कैसे खाएंगे। हमने भी थोड़ा व्यक्त किया, कहा कि ऐसे ऐसे भरना और ऐसे खा जाना। तो ये प्लास्टिक वाली मशीन जो चम्मच थी और वैसी चम्मच थी, तो हमने उनको दिया जाके वो खुश हो गए दादा। उन्होंने कहा चलो सेवई ले आए, चलो आराम से खा लेंगे। हमने के लिए क्या ले आए, हमने के लिए सेवई ले आए, तुम्हारे लाई ये सबसे मुलायम है ये। और तो सब ऐसा ही था, तंदूर की रोटी खा नहीं पाते, चावल नुकसान करेंगे। तो उन्होंने ले लिए दादा ने और खाने लगे ऐसे पकड़े। हमने रुको, हाथ से नहीं खा पाओगे, मशीन ले, हाथ से पकड़े तो हाथ से छूट जाए, पकड़ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा मशीन से खाए जाते हैं। हमने कहा ऐसे ऐसे लपेटो और ऐसे खा जाओ। अब पे भूखे थे तो उन्होंने पूरी चम्मच ऐसे भरी और ऐसे पूरा मुंह भर लिया। चम्मच थी एक दांत में फंस गई, जो एक दांत था वो भी टूट गया। हमने ले वैसे फेंक दिया, ले वैसी सिवैयां ऐसी मशीन हमें नहीं खानी। तो ऐसे ऐसे अब भोजन चल रहे हैं जो कि हमारे शरीर को नष्ट करने वाले हैं। तो ये बफर सिस्टम जो चल रहा है, अब तो बफेलो सिस्टम कहते हैं, गिद्ध भोज से कहते हैं। आज भोलेनाथ की बारात जा रही है। जैसे ही मैना ने देखा हिमती नगरी में शोर हुआ, हिमती नगरी में दूल्हा है कंगाल, क्योंकि भोलेनाथ शादी चले रचाने शंकर खुद बजाए शोर हुआ हिमती नगरी में दूल्हा है चले बजाए भूत बजाए दूल्हा चली बरात आज सब सोए मसाने जागे चली बरात आज जागे बागा पर को कसे पर से दूल्हा चलते आगे ओ दूल्हा चलते आगे, दूल्हा चलते आगे। विष्णु के रामन के चले जाने शंकर भूत बजाए चोरी हुआ हिमती नगरी में दूल्हा है चोरी हुआ हिमती नगरी में दूल्हा है हुआ हिमती नगरी में दूल्हा
नगर में पहुंची जाकर के जो नगर के बालक थे वो भोलेनाथ की बारात देखने के लिए आए। बारात नहीं, भोलेनाथ की बारात थी। जैसे ही सब कुछ देखा और पीछे देखा, अरे भूत प्रेत, किसी के मुख ही नहीं, किसी के 10 हाथ, किसी के हाथ ही नहीं, किसी के सिर ही सिर है, हाथ पैर नहीं। तो जो बालक थे वो देख करके, बारात देख करके डर जाते हैं और डर करके सीधे घर पे आते हैं और दरवाजा बंद करके, जैसे बहुत ही भय हो गया हो, अपनी माता के पास आकर के छिप जाते हैं। कहा, जब माता पिता ने पूछा कि बारात देखा है, तो उन्होंने कहा अगर जिंदा रहे तो बारात देखे, वो बारात थोड़ी नहीं है, वो तो भूतों प्रेतों का संग्रह है। देखा तो आगे कांपते थे तो बहुत ही सुंदर थे। तो उन्होंने सोचा लगता है यही हमारे जवान है। नारद जी से पूछा क्या यही हमारे जवान है? तो नारद जी कहने लगे नहीं, ये जवान नहीं है, हम नहीं करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ बागंबरधारी है, सर्प की मोर बनाए हुए, बिच्छू लटकाए हुए है, सर्प की माला। तो 2 बालक और गए थे बारात में, शुक्र और शनिचर। कहा कि ये बालक है, इन्हें भूख लगी है। राजा हिमाचल से कहा कि इनको भोजन करवा दो, जब बारात चढ़ जाएगी तो हम लोग खा लेंगे, नहीं ये बच्चे हैं सो जाएंगे। तो जैसे ही दोनों बेटों को पहुंचाया गया तो उनके लिए जैसे ही पत्थर डाली गई, भोजन डाला गया, सब एकदम चट कर जाते। दूसरा लेकर के आता तब तक खाली हो जाता, मतलब पूरा भंडारा खा गए। तो उन्होंने कहा ये बेटे हैं कि इनके पेट में नाक लगी हुई है, कोई टक्कियां की रखी हुई है। तभी वो दोनों प्रकट हो जाते हैं। दोनों ही शुक्र शनिचर थे, भोलेनाथ को देख रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। जितना भी भंडार था, भोजन भंडार वैसे ही भर जाता है। और आज बारात सब धक्के चली है। वो हिमाचल नगरिया चल लेने दुल्हनिया, हिमाचल नगरिया लेने चल लेने दुल्हनिया। तुमने दिल करके सिर को सजाया, बोले बाबा को दूल्हा बनाया, बोले बाबा को दूल्हा बनाया, बोले बाबा को दूल्हा बनाया, बोले बाबा को दूल्हा बनाया। हिमाचल नगरिया चले ले दुल्हनिया, तुमने दिल करके सिर को सजाया, बोले बाबा को दूल्हा बनाया, बोले बाबा को दूल्हा बनाया, बोले बाबा को दूल्हा बनाया, बोले बाबा को दूल्हा बनाया। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, बोलो शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती के साथ भोलेनाथ का विवाह हो रहा है। जिस समय भावर पढ़ने के लिए गई तो पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ थोड़ा रुक जाइए, अभी हम भावर नहीं डालेंगे। कहा क्यों? कहा कि ये जो गंगा आपके शीश पे बह रही है
यदि हम भावट डालेंगे तो ये हमारी सौर बन जाएगी। ये चंद्रमा जो तुम्हारे शीश पर शोभायमान है, ये भी हमारा पति बन जाएगा। ये सर्प, ये बिच्छू, ये सब आपको हटाने पड़ेंगे, तभी हम आपके साथ 7 फेरे ले सकते हैं। भोलेनाथ ने सोचा, पार्वती जी ने इतना कठिन तप किया है और बात तो सत्य है। तब भोलेनाथ ने क्या किया, जो गंगा जी थी एक पात्र में वहीं उतार दी। एक पचाड़ थी, एक बर्तन था, तो उसी में भोलेनाथ ने गंगा को निकाल करके उसी पात्र में एक परात थी उसमें डाल दिया, छोड़ दिया, कहा कि जाओ देवी है तो। और जो सर्प था, सर्प को मंडप में बांध दिया, और जो बिच्छू थे वो जो कलश रखा था कलश के पास रख दिए, और जो चंद्रमा था वो चंद्रमा भी कलश के पास रख दिया। तब भोलेनाथ ने पार्वती जी के साथ 7 फेरे डाले। हर किसी स्त्री के 7 पति होते हैं, 7 पति होते हैं। धर्म, लाभ, संतोष, स्नेह, मधुर वाणी, मीठी वाणी, ये सब बोलना चाहिए। पिता की लाज, पति की लाज, इस प्रकार से अभी आगे कथा आएगी, हम ये बताएंगे आगे कथा में कौन कौन से होते हैं। तब माता सती ने 7 फेरे डाले हैं। अरे जाकी पहली भावर होए, अब तो बेटी ताई की, जाकी पहली भावर होए, अब तो बेटी भावर की। ताली लगा के, यानी ताई की। बाप शब्द, ये बाप शब्द हमारे हिंदी कोश का नहीं है, पिता शब्द तो है। सात माने पिता होता है, 7 माने पिता। ये बाप कहते हैं, ये बाप शब्द अशोभनीय है, पिता के लिए बाप कहना, ये हमारे बाप है। यानी मतलब शब्द को वही लागू करता है, पिता ही करता है। बाप कहे तो भी पिता बात देती है, लेकिन ये शब्द अशोभनीय है, इसलिए वो जाकी पहली बावर होए, अब तो बिटिया ताई की, जाकी ताई, अब तो बिटिया ताई की। अरे पहली बावर पड़ी के अब दूजी को न पर आयो, पहली बावर को न पर आयो, दूजी बावर पूरी हो गई, तीसरी को न पर आयो, अब तो बेटी ताई की, जाकी भावर होए, अब तो बिटिया बावर की। तीसरी बावर पूरी पड़ गई, चौथी को न पर आयो, तीसरी बावर पूरी पड़ गई, चौथी को न पर आयो, चौथी बावर पूरी हो गई, पांचवी को न पर आयो, वो जाकी पांचवी बावर होए, अब तो बिटिया ताई की, जाकी पांच बावर होए, अब तो बिटिया बावर की। वो पांचवी बावर पड़ी के अब छठी को न पर आयो, पड़ी के अब छठाई को न पर आयो, छठाई भावर पूरी पड़ गई, अरे छठाई भावर पूरी पड़ गई, सातई को न पर आयो, अरे सातई भावर पूरी पड़ गई, तबई को चले भरे आयो, अरे सतरी हो गई साजन की, जबकि सातई भावर बेटी हो गई साजन की।
तभी से ये अपने विवाह में पहले जो पाय पुजाई की रस्म होती थी वही गंगा, तभी तो कहते हैं विच गंगा विच यमुना, यानी यमुना इसलिए कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अपने पूरे जीवन काल में 2 ही बार गंगा को नीचे उतारा है। एक बार तो जब भोलेनाथ का विवाह हुआ तब उस पछाड़ में उतारा, और दूसरी बार जब भोलेनाथ रास देखने के लिए गए, नारी वेश धारण किया, तब यमुना जल में डाल के गए थे, यमुना जल में छोड़ के गए थे अपनी गंगा की धारा। 2 ही बार उतारा है। तो इसीलिए कभी से ये जब पैर पूजे जाते हैं बेटी के, वर और वधू के, तो वही तो गंगा है, वही भोलेनाथ की गंगा है। और जो दूल्हा जो बूथ छोड़ना है बाद में, भोलेनाथ जल्दी में अपने फेरे डाल के चले गए। उन्होंने जब देखा अरे मेरा सर्प तो वहीं रह गया, तब वो अपना सर्प लेने के लिए आए थे। वो जो बेटा जो आता है मंडप में बूथ वगैरह छोड़ा जाता है, ये बेटी के नसीब में पिता है, लेकिन हर पिता के नसीब में बेटी नहीं है। वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में कन्या होती है, जिनके घर में बेटी होती है, क्योंकि ओस की बूंद होती है बेटियां। ये बेटियां क्या होती हैं? बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। अरे बेटी न मारो, मारो बेटी न मारो, बेटी बचा के जीवन संवारो, बेटी बचा के